हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अरे बहू, सुबह से काम में लगी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। रोज की तरह जुबैदा बेगम ड्राइंग रूम में बिछी दरी पर बैठी टीवी पर चल रही इस्लामी तकरीर सुन रही थी। सिर पर सफेद दुपट्टा, हाथ में तस्बीह, होठों पर हल्की सी मुस्कान। रसोई में उनकी बहू आयशा चूल्हे पर दाल चढ़ाए रोटियां सेक रही थी। घर में एक सुकून था, लेकिन वही सुकून अचानक मोबाइल की घंटी से टूट गया। अम्मी, फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चहकती हुई आवाज आई। अरे नसीमा, आज आवाज में बड़ी खुशी झलक रही है तुम्हारी। जुबैदा बेगम मुस्कुराई। अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी सना का रिश्ता तय हो गया है। जुबैदा बेगम की आंखें चमक उठी। सच? हमारी सना का रिश्ता? हाँ अम्मी, वही रिश्ता जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लड़के वाले बहुत बड़े घराने के हैं, काफी रईस लोग हैं। कल ही निकाह की तारीख पक्की करने को कह रहे हैं। अगर आप सब आ पाते तो। सुबेदा बेगम ने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी? इतनी दूर का सफर? बेटा, सब इंतजाम मुश्किल है। तुम सनो को हमारा ढेर सारा प्यार देना। फोन के उस पार थोड़ी देर खामोशी रही। फिर नसीमा की आवाज बदल गई। अम्मी, भाईजान से कहिएगा कि नजराने की तैयारी अभी से शुरू कर दें। पिछली बार हमारे नए घर की दावत में मायके से कुछ खास नहीं आया था। मेरी जेठानी ने बहुत ताना मारा था। उसकी आवाज में तलखी थी। अब सना की शादी है, मायके की इज्जत का सवाल है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फोन कट गया। जुबैदा बेगम का हाथ कांप गया। तस्बीह के दाने बिखर गए। जुबैदा बेगम के पति हाजी अब्दुल रहमान परसों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। पीछे छोड़ गए थे तीन बच्चे, दो बेटियां, नसीमा और शबनम। दोनों की शादियां अच्छे घरों में हो चुकी थी। एक बेटा फरीद। फरीद सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। तनख्वाह बहुत कम थी, बस घर का गुजारा ठीक से हो जाता था। घर में फरीद की बीवी आयशा और उसकी दो बेटियां। बड़ी बेटी का निकाह अभी 6 महीने पहले ही कर्ज लेकर किया था। शाम को फरीद दफ्तर से लौटा। अम्मी, जीजा जी का फोन आया था, सना का रिश्ता तय हो गया है। जुबैदा बेगम ने धीमी आवाज में कहा। हाँ बेटा, नसीमा कह रही थी इस बार नजराना ऐसा हो कि उसकी बेइज्जती ना हो। फरीद चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आयशा पानी लेकर पीछे पीछे आई। उसने देखा फरीद का चेहरा उतरा हुआ था। इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा आयशा? उसकी आवाज भारी थी। अभी बड़ी बेटी की शादी का कर्ज पूरा नहीं उतरा। छोटी बेटी भी 1-2 साल में निकाह के लायक हो जाएगी। 4 लोगों का सफर, महंगे कपड़े, रईस ससुराल के हिसाब से नजराना। वह रुका, आंखें भर आई। मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहन की इज्जत का सवाल है। अगर कम हुआ तो लोग क्या कहेंगे? आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। आप परेशान मत हो, जो हमारी हैसियत में होगा वही करेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन फरीद की रात बेचैनी में कट गई। सुबह अचानक फरीद की चीख की आवाज आई। फरीद की चीख सुनकर आयशा दौड़ी। वह पसीने से तर था, सांस उखड़ रही थी। छाती में बहुत दर्द है। पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा मेजर हार्ट अटैक है। आईसीयू के बाहर जुबैदा बेगम टूट गई। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। आयशा रो रो कर बेहाल थी। बेटियां सहमी बैठी थी। ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे बाद डॉक्टर बोले खतरा टल गया है, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद नसीमा का फोन आया। अम्मी, भाईजान कैसे हैं? जुबैदा बेगम ने भारी दिल से कहा अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा है अब कोई तनाव नहीं। फिर उन्होंने वह कहा जो शायद सालों पहले कहना चाहिए था। बेटी, तेरा भाई कोई अमीर आदमी नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर शादी में ऐसे नजराने, ऐसा दिखावा कब तक? इसलिए मैंने फैसला किया है, हम शादी में नहीं आएंगे। बस इतना बन पड़ेगा, पैसे भेज देंगे। मेरे बेटे की जान किसी रस्म से ज्यादा कीमती है। फोन के उस पार नसीमा रो पड़ी। अम्मी, आप सही कह रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को नानी, मामू, मामी की दुआ मिल जाए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। 3 महीने बाद सना की शादी थी। नसीमा की जेठानी ने तंज किया, तो मायके से क्या आया? नसीमा मुस्कुरा दी। मेरे मायके वाले खुद आए हैं। मेरी बेटी को उनका प्यार मिला है, और इससे बड़ा नजराना क्या होगा? उसने भाई भाभी के लाए हर छोटे तोहफे को दिल से कबूल किया। अंतिम संदेश, हर रिश्ता प्यार मांगता है,
लेकिन समाज दिखावा थोप देता है। अगर रस्में किसी माँ का बेटा छीन ले, तो उन रस्मों को तोड़ देना ही सबसे बड़ा काम होता है। आपकी क्या राय है? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारी सी कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।